नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स। हमारे साथ हमारे नए अतिथि मनोज मुदलियार जी हैं। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। और हम जानेंगे हमारा ये पॉडकास्ट जो होने वाला है, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। बस मनोज मुदलियार जी मोकामा के एक अच्छे नागरिक हैं और समाज सेवी हैं, तो इन्हें मैंने अपने चैनल पर लाया है और जानेंगे ये कैसे यहाँ तक पहुँचे और क्या परिवर्तन मोकामा में लाया जा सकता है। सर, आपका स्वागत है। क्या आप सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आपकी शुरुआत जो हुई, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं आप नौकरी करते, बिजनेस करते हो, आप राजनीति में ही क्यों आए और शुरुआत कैसे किए थे? हम बिजनेस मैनेजमेंट तक का पढ़ाई किए, जी। लेकिन शुरू से मेरा मन बन गया था कि हमको समाज के क्षेत्र में काम करना है। परिवार को देखते हुए बिजनेस में जाने का कहीं न कहीं रुचि आई थी बीच में। परिवार के लिए हम उतना ही उपार्जन किए जिससे हमारा दाल रोटी चल जाए। इसके अलावा समाज के लिए। उसके बाद हमको लगा कि हम को वहाँ काम करना चाहिए, और ये बहुत बाल्यकाल से मेरा स्वभाव बन गया था। हम बाल्यकाल से स्वयंसेवक हैं, द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए। मतलब कब से आप जुड़े होंगे आरएसएस में? आरएसएस में 80 से। 1980 से। शायद मोकामा के बहुत सारे कार्यकर्ता जन्म न लिए। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। मोकामा संघ के लिए बहुत उर्वरक जगह 1940 से रहा है। यहाँ आनंद स्वरूप जी थे, बटुक जी थे, मोड़ में आदित्य बाबू थे। ये पूरा का पूरा मोकामा जो रहा राजनीतिक रूप से कांग्रेस के नज़दीक रहा 80 तक, धीरज जी के। लेकिन ऐसा बात नहीं था। यहाँ बड़े बड़े समाजवादी नेता भी थे। चंद्रशेखर बाबू यहीं बगल के थे, बीडी लाल थे, हमारे गोरखदास थे, कई लोग ऐसे थे। कांग्रेस के भी बड़े बड़े नेता, यहीं की सांसद थी तारकेश्वरी सिन्हा, यहाँ एमएलए रह चुकी थी, फिर सांसद हुई। तो लोकसभा के अंदर उससे बढ़िया उस समय में नेहरू जी के टाइम में उनका भाषण का बहुत लोग लोहा मानते थे। मोकामा का एक तारकेश्वरी सिन्हा, संबंध बीजेपी से समझ में आता है, लोगों को सुनने में आता है कि अटल जी का भी अच्छा संबंध यहाँ से रहा है। अटल जी पूरे देश में घूमते थे, कोई यहाँ से संबंध वैसा कोई विशेष करके था ऐसा कोई बात नहीं था। वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के वो संस्थापक अध्यक्ष भी थे और उससे पहले जनसंघ में थे। तो केवल मोकामा आते थे और मोकामा में इस चीज को प्रचारित किया गया कि किसी एक व्यक्ति के प्रति उनका थोड़ा ज्यादा लगाव था या ज्यादा स्नेह था, वो नहीं, पूरे देश से। ऐसे करके तो हम वाजपेयी के व्यक्तित्व को छोटा कर दे रहे हैं ना। वो विराट आदमी, और उसने कहा था कि धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के लोगों की जरूरत है, जो नक्षत्र में संभावना के बीज बो दे। वो तो पूरे देश में जनसंग्रह में निकले थे, मिशनरी आदमी को खोज रहे थे, विजनरी आदमी को खोज रहे थे। उद्देश्य तो भारत माता थी ना। जी बिल्कुल। अभी हम लोग आ गए थे, पहले फिर से हम आते हैं अपने पॉइंट पर। आपकी शुरुआत से जो हुई थी, आप बहुत छोटे से, फिर हम बता रहे हैं, एक घटना बताते हैं जिसका असर था। मोकामा में एक बार प्लेग फैला था। जी बिल्कुल, मैंने सुना है। लगभग 17 महीना से नगर पालिका में स्ट्राइक था, कर्मचारी को वेतन नहीं मिलता था, और जिसके कारण उस प्लेग के चपेट में इस मोहल्ले का भी एक दो बच्चा को अकाल मृत्यु का सामना करना। हाँ, तो वो हमको बहुत अंदर से हिला दी, और तब हमने संकल्प किया था कि नहीं, कम से कम हम अपने मोहल्ला को तो साफ कर रहे हैं। हम मर रहे हैं लेकिन अपना घर साफ नहीं कर रहे हैं, अपना गली साफ नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता थी। हम लोग को लगता है कि सब घर साफ करके कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, वो अब नगर परिषद का काम। आज जो स्वच्छता, तो उस समय हम लोग यहाँ स्वच्छता का किए थे और साफ किए थे। उसके बाद लगभग 40 साल में मोकामा में कौन सा ऐसा आंदोलन है, कौन सा ऐसा जिसमें हम केवल साक्षी नहीं रहे, हम उसमें भागीदार रहे। किसी चीज को उठा लीजिए, 74-75 में हमको थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हो गया था। हाँ, लेकिन 77 का वो जो सरकार बना, उसमें वाजपेयी व गैलेक्सी जो लीडर में अगर कोई हमको खूब आकर्षित करता था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का शख्सियत। और तो मन में बन गया
कि राजनीति में जाना है, कहीं सेवा करना है? नहीं, राजनीति तो उस समय क्या होता हमको समझ में भी नहीं आता था कि राजनीति क्या होता है, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ऐसा करके कुछ समझ में आता नहीं था। वाजपेयी अच्छे नेता हैं इनको, और हमने 84 में जब हारे थे तो उस समय भी उनको गांधी मैदान में लिख कर चिट्ठी दिया था, अपनी भावना व्यक्त की थी जी। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग माने उसको ऐसा होना चाहिए। तो कई दौर चलते रहा, और बाद में मेरा प्रिय विषय हो गया चुनावी राजनीति। चुनाव में उसका समीकरण क्या हो, नैरेटिव क्या हो, हम चुनावी राजनीति में ज़्यादा रहे और जनता का जो विषय रहा उसको उठाए। टाल योजना लोग बात करता, अभी कुछ दिन पहले बामेती में आए हुए थे, हमने फिर से उनको शिवराज सिंह चौहान जी को कहा, हाँ, कि आप एक टाल विकास प्राधिकरण बनाइए, क्योंकि कई सारे डिपार्टमेंट हैं, कई सारा विषय है। हाँ, तो नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे सर कि आपके राजनीति में आने का सफर तो मुझे समझ आ गया, एक आपका नाम जो है मनोज मोल्दियार, इसके पीछे क्या राज है? मनोज मोल्दियार तो मनोज कुमार, मनोज मिश्रा सब देखते, मनोज मोल्दियार क्यों? मोल्दियार देखिए, बहुत लोगों को समझ नहीं आता, हो सकता है कुछ इसके पीछे राज हो। नहीं, ऐसा कोई राज उज नहीं है। ये हम लोग मोल्दियार भूमिहार में एक वर्ग है, मोल्दियार भूमिहार हम लोग कहते हैं, वही मोल्दियार है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जैसे भारद्वाज गोत्र हो गया? गोत्र मेरा कश्यप है, हम परशुराम के वंशज हैं। कश्यप ऋषि से परशुराम का रहा है डायरेक्ट। और जब भूमिहार का वर्गीकरण होता है, कैसे बोलते हैं, ये धौरानी बावन है, ये सकरवार बावन है, ये चिंतामन चक है, ये मोल्दियार है, ठन में है। जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप बोल रहे हैं उसका संकल्प क्या है? वो क्या बोलते हैं मोदी जी? दल से बड़ा देश है जी। तो मेरे लिए देश क्या है? मोकामा। भारत का यह भूखंड जिसको मोकामा जानते हैं, यही हमारे लिए भारत माता है। इसके हित पर अगर कोई राजनीतिक दल या कोई नेता चोट करेगा, उसको मोकामा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको ठगा जाता रहा कि नहीं, हमको ये करना है, हम